अगला प्रश्न है हमारे में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन है हमारे पास, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें या मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, या जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें, या घर पर उसको परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अंतर्दृष्टि। ये नहीं वाला ऑप्शन है, नहीं वाला बताना है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान है, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि, इनसाइट क्या बाधित नहीं करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, वह बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, या वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। दोस्तों इसमें भी हमारा नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, ठीक, और ये वह बच्चों को पूर्ण रूप से न पढ़ने, ये भी नेगेटिव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है कि वह बच्चों को पाठ समझने की शैली विकसित करने की सहायता कर रही है, ये पॉजिटिव आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण,
विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक। इस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, विकासात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है हमारे पास संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तनाव विलोपन। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है, या इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह अपने विचारों, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनाना चाहता है। उसने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? उसके लिए निम्नलिखित में से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये बताना है कि उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है, ठीक है। यह संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने का प्रयास के लिए कहना। तो दोस्तों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है कि उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना, क्या कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है, ठीक है। तो सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा, यही होगा इसमें हमारा, ठीक है। तो ये सबसे कम वाला बताना था, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ये और ये, ठीक है, और ये क्या है, ये तीनों प्रेरक होंगे उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर प्याजे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैस्लो। कौन से सिद्धांतकार यह स्पष्ट करते हैं कि वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं बच्चे? तो किसने कहा है, मैस्लो। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, परिपक्व विद्यार्थी, तो इनके बारे में बताना है कि कैसे होते हैं। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपनी अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं।
या कभी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है, परिपक्व विद्यार्थी क्या अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, तो 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी 29 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, गोद लिए गए बच्चों को वह बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके साझेदार भाई बहन का होता है, या अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।